जवाहर नमस्कार। आज हमारे बीच जेपीएससी के एक सफल अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं इनकी संघर्ष की कहानी। मैम, सबसे पहले जवाहर आपने जेपीएससी में सफलता प्राप्त किए हैं, आपके संघर्ष की कहानी थोड़ा स्टोरी बताइए। संघर्ष मेरा तो शुरू से ही रहा, चूँकि मैं पूरा गांव से ही बिलोंग करती हूँ। ग्रामीण का जो आज का हम देख रहे हैं ना, धान रोपना काटना, मैंने ये भी किया है क्योंकि मेरे यहाँ खुद खेती होता है और मैं किसान घर से ही हूँ। तो स्टार्टिंग का जो मेरा एजुकेशन है वो प्राइमरी स्कूल में ही हुआ है, सरकारी स्कूल में, जहाँ मैंने फर्स्ट से 8 क्लास तक मैंने पढ़ा है। सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है? हाँ, सरकारी स्कूल से मैंने पढ़ाई की है। फिर 9-10 के लिए मैंने एक प्राइवेट स्कूल रवि महतो मेमोरियल हाई स्कूल महोदा में है, जहाँ से मैंने 9-10 की मैंने पढ़ाई की है। आफ्टर बोर्ड मैंने ISC BSc जो है वो मैं SSNT महिला कॉलेज धनबाद से पढ़ी हूँ, और मैंने MSc जो है वो PK रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से किया है। मेरा बायो साइंस था, और इसी तरह से मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है। और देखा जाए तो मैं 9-10 ही केवल प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ, बाकी मेरा जो एजुकेशन वो सरकारी स्कूल से ही रहा और कॉलेज से ही रहा। क्या जेपीएससी क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग की आवश्यकता होती है? देखिए, कोचिंग एक माध्यम है कि आप उसको थोड़ा सा ईजी बना सकते हैं, लेकिन मान लें कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप इसके बगैर भी यदि अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आजकल ऑनलाइन का में हर मटेरियल चूँकि अवेलेबल है, बुक्स भी अच्छे हैं, तो आप यदि फोकस कर लिए कि नहीं मुझे जेपीएससी की पढ़ाई करनी है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई बाधा आएगा, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं जेपीएससी का वो अवेलेबल है मार्केट में। कोचिंग भी ऑनलाइन हर चीज़ अपडेट करते रहता है। तो यदि माइंड सेटअप कर लिए कि मुझे जेपीएससी निकालना है तो आप कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। कौन कौन सा बुक आपने फॉलो किया था? बच्चों को थोड़ा स्टूडेंट को बताइए। जी, मैंने महेश वर्णवाल की बुक ज्योग्राफी में, साइंस का मैंने स्टार्टिंग में तो सारा NCERT का बुक पढ़ा था, साइंस हो या आर्ट्स हो, NCERT का बुक पढ़ा। मैगजीन में मैंने प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल 2 को मैंने फोकस किया था। और ये जो NCERT की बुक्स है 11th-12th का, वो मैंने साइंस का चूज़ किया था, क्योंकि बायो के क्वेश्चंस वहाँ से ठीक थे। और जो बुक्स में जो मार्केट में अवेलेबल थे नोट्स वगैरह, मैंने वो लिया था। करंट अफेयर के लिए? हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मैंने प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल को ही फॉलो किया। जी, वो सफिशिएंट है जेपीएससी के लिए, उससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। आपने कौन कौन से एग्ज़ाम आप आज तक मतलब क्वालिफाई किए हैं, थोड़ा बताइए। मैं ऐसे तो मैंने जब ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया था तो मैं अपना स्कूल वहाँ का था, एक प्राइवेट स्कूल है सारथी देवी कपूरिया में, मैंने वहाँ पे 6 to 10 मैंने क्लास लिया 2 साल तक। 5 में मैंने पारा शिक्षक मेरा चयन हुआ था पारा शिक्षक में, तो फिर मैं वहाँ भी 1 से लेकर 8 क्लास तक मैंने पढ़ाई है। उसके बाद फिर मैंने 6 में मैं वहाँ पे चूँकि मैरिज हुआ तो मैंने छोड़ दिया, और फिर कुछ टाइम मैंने अपने फैमिली को दिया। फिर 2008 से मैंने फिर तैयारी शुरू किया, और उसके लिए मैं 2 साल दिल्ली में भी थी। तो 11 में मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में हुआ था, लेकिन फाइनली मैं उसमें नहीं हो पाया था, क्योंकि हेल्थ इशू करके मेरा नहीं हो पाया था। फिर 12 में मेरा चयन जो है दारोगा में हुआ, 2012 बैच के मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। फिर वहाँ से मैं कंटिन्यूस जो है मैंने फिर जेपीएससी पे ध्यान दिया, और जब मैं दिल्ली में थी तो उस समय मैंने राजस्थान PCS लिखा था, मैथ्स तक लिखी थी मैंने, बिहार PCS भी मैंने लिखा है। और उसके बाद जेपीएससी में मैंने 4th में मैंने इंटरव्यू दिया, 5th में भी मैंने इंटरव्यू दिया, और 6th में फाइनली मेरा चयन हुआ झारखंड फाइनेंस सर्विस में। अभी मैं राजकर पदाधिकारी के रूप में रांची में पदस्थापित हूँ। जी, आगे और आपको कहाँ तक जाना है, मतलब कहीं रुक नहीं रहे हैं आप? अभी तो मैं फ़िलहाल अपने जिस विभाग को ज्वाइन की हूँ मैं उसी को एंजॉय करना चाहती हूँ, और मेरे जो बच्चे मैं उनको चाहती हूँ कि वो मेरे आगे से बढ़े। और हाँ, जहाँ तक एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी किन्हीं को मेरे से यदि मैं थोड़ा भी किन्हीं का हेल्प कर पाई हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। जो भी मेरे से पूछते हैं मैं उनको सही से हर चीज़ बताती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म का ये थोड़ा जेपीएससी हो जाता है, ऑन टाइम होता नहीं है, बार बार टाइम एक्सटेंड होता है, तो बच्चे जो है थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। लेकिन निराश नहीं होना, क्योंकि मैं भी तो कंटिन्यूअस इसमें लगी हुई थी, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। क्योंकि जिस दिन आप धैर्य को खो देते हैं, विश्वास नहीं रहता है, तो फिर आप पीछे हट जाते हैं। आपको पीछे हटना नहीं है, कंटिन्यूअस जो है अपने स्टेप को आगे बढ़ाना है, कुछ भी हो। चाहे आपका फैमिली से ही कोई कुछ क्यों ना बोले कि अरे कुछ नहीं कर पा रहे हो, अब छोड़ो, नहीं, किन्हीं का नहीं सुनना है। क्योंकि मैं शादी के बाद जब गई थी ससुराल, तो मेरे बैग में जब भी मैं मायके से जाती थी अपने बुक्स को लेके जाती थी। तो यही सब देख के मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड हैं, उनको लगा कि नहीं पढ़ना चाहती हैं, तो फिर उन्होंने मुझे धनबाद जो टाउन है वहाँ पे बोले कि चलो यहाँ थोड़ा सा सुविधा हो रहा हो, तुम वहाँ रहो। तो वहाँ भी कुछ नहीं होता है कि कुछ मैगजीन मंगा लिए, बुक्स मंगा लिए, मैं पढ़ते रहती थी। पढ़ना एक तरह का मेरा जुनून था,
और जब मैंने कमीशन का ठान ली तो मुझे लगा कि चलो मुझे ये पास करना है किसी भी तरह से, लेकिन प्राइमरी एक जॉब चाहिए था मुझे, तो मैंने दारोगा का मैंने जैसे ही मैंने पास की तो मैंने ज्वाइन कर लिया कि काफ़ी दिन हो गए, मैं बच्चा छोड़ के भी पढ़ रही हूँ, तो मुझे तो भाई कुछ करना है, नहीं तो घर वाले क्या बोलेंगे। लेकिन हाँ, साथ में ये भी विश्वास था कि मुझे जेपीएससी में फाइनली एक पोस्ट भी लेना है। तो मैंने फिर लगातार सुनने में आप तैयारी करने के लिए आप दिल्ली तक चल गए थे। मैं गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड सपोर्ट किए। बोकारो की 2 लड़कियां थी, 2 बहन थी जो कि धनबाद जाती आती थी, उनसे मेरा परिचय हो गया था। तो वो बोले कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, मेरे पापा दिल्ली भेज रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड को कहा कि ये लोग जा रहे हैं तो क्या करें, आप बोलते हैं कि नहीं तुमको सिविल सर्विस निकालना है, तो यहाँ से थोड़ा वहाँ बेटर इन्वायरमेंट है तो हो सके वहाँ कुछ अच्छा हो। वो अब तुरंत मान गए, बोले ठीक है जाओ, और बच्चा को वो संभाले, मेरी मम्मी रखी। तो फिर वहाँ 2 साल रहे, कोचिंग वगैरह जब कंप्लीट हुआ तो मैं फिर आई यहाँ पे, आई तो 12 में मेरा फिर दारोगा में हो गया, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। लोग कहते हैं कि नौकरी जो जेपीएससी का है बिना पैसा का नहीं होता है, क्या कहिएगा उनके लिए? नहीं, मैंने 2 जॉब लिया है। एक बार मैं चूँकि दोनों विवादित रहा काफ़ी, मैंने दोनों जॉब को मैंने ज्वाइन भी किया, मैंने 1 रुपया कहीं नहीं दिया, और ना कभी मुझे लगा कि देना चाहिए। मुझे अपने पे पूरा भरोसा था कि मेरा जब भी अंतिम रूप से इसमें चयन होगा ज़रूर होगा, है ना। इसमें पैसा का या करप्शन का कहीं कोई रोल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। खाने में क्या पसंद है? खाने में जो हमारे लोकल फूड्स हैं मैं वो खाती हूँ, कुछ भी मिले मैं बड़े प्रेम से खा लेती हूँ, क्योंकि शुरू से ही वही आदत था किसान घर का जो खाना है। जैसे आप एक बार पूछे थे माड़ भात खाते हैं कि नहीं, आप जानते हैं धान रोपने जाता है तो घर में वही बनता है जीवे में। अब धान भी रोपते हैं मतलब? हाँ, मेरे घर के जितना काम है सब करते हैं। मैं सब करती, अभी भी करती हूँ। अभी रात में बस मैं जो सोती हूँ 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, 5 बजे तक, सुबह उठ के बच्चों को पहले तो बच्चा तैयार करती, स्कूल भेजती हूँ, फिर घर के काम करती हूँ, फिर ऑफिस जाती हूँ, उधर से आके फिर बच्चा पढ़ाती हूँ। मतलब दिन भर तो मेरे ऐसे निकल जाते हैं, लगता ही नहीं कि मैं मतलब यहाँ तक आ गई तो मुझे रेस्ट करना है, क्योंकि सब तो करना ही पड़ता है। हाँ। आपको पूरा नाम क्या है? पता मेरा रश्मि कुमारी नाम हुआ। हाँ, मेरे हस्बैंड का नाम विजय कुमार महतो है जी। मैं धनबाद से हूँ, गांव मेरा छोटा जमुआ है, बरवाडा थाना पड़ेगा जी। इतना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग भी आप लोगों को लग रहा है कि मेरे कुछ बोलने से यदि कोई इंस्पायर्ड होंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और मैं उन लोगों को जो लग रहा है कि नहीं मेरे से कांटेक्ट में रहेंगे तो कुछ ना कुछ मेरे से इन्फॉर्मेशन चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, तो मैं हमेशा इसके लिए तैयार हूँ। मेरे थोड़ा सा यदि समय देने से किन्हीं का कुछ अच्छा होगा तो मैं ज़रूर देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।